अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हबीबी। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। कैफ हालिक? मैं ठीक हूँ। यार, पाकिस्तानी टीम से इतना नहीं था जितना उन्होंने कर दिखाया। अब मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप टी20 अगर हम खेलते हैं, अगर हम बाइकआउट नहीं करते हैं, सेमीफाइनल तक तो हम लाजमी जाएंगे। अच्छा, ज़बरदस्त हाँ। कॉम्बिनेशन। अच्छा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 2 रेगुलर स्पिनर डाल दिए हैं, परफेक्ट। और दूसरा जो हम हमेशा कहते हैं छोटी टीमों से हम जीतते हैं, छोटी टीमों से जीतते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी हमने हरा दिया है। बड़ी और टीम है। ऐसा हराया है ना, ऑस्ट्रेलिया भी याद रखेगा। हाँ, वन साइडेड। वन मतलब साइड, 100 यस। रन मसे बने ने उस पिच से, जिससे ऐसे 200 बनाए ने ऑलमोस्ट। जहाँ पे सबकी कहते फेवरेट ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान ने हार जाना है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह वहाँ रहे पे ये वेरी बिग अचीवमेंट। हैं, नो डाउट। सबसे पहले बात करते हैं उस्मान तारिक की। क्या ओके जरूरी था उनको खिलाते इस सीरीज में? डायरेक्ट ही वर्ल्ड कप हमको लॉन्च यार, ये करते। पता नहीं क्यों मैं भारत का भी देख रहा हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी उस्मान तारिक को संभाल के रखा हुआ है कि सीधा इंडिया के खिलाफ मैच खिलाना है। यार, वो 2 मैच पहले का खेला हुआ है। अब आपने भी सवाल डाल दिया कि खिलाना जरूरी था। नहीं, मैं वो इस बात से 2 कह मैच रही हूँ ऑलरेडी कि खेला नहीं हुआ नहीं, है। मैं इस बात से कह रही हूँ क्योंकि एक्शन पे बात हो रही है। अच्छा, ये ना चलो हो कि चलो एक्शन जी, पे इतनी चलो। बात हो जाए कि वर्ल्ड कप तो चले खेलने के काबिल ना रहे, तो इससे बेहतर नहीं था कि हमको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में खिला देते? यार मेरी बात सुन। अच्छा, चलो, हाँ, वर्ल्ड कप डायरेक्ट खिला दे तो रिपोर्ट वहां पे नहीं हो सकता। तो हो सकता है ये लेकिन किस चीज का खिलाते तो। डर है कि एक ही मैच के लिए बॉलर रखा है इंटरनेशनल आपने? ये कमाल लॉजिक है। कुछ लोग इंडिया के भी कह रहे हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं, और आप लोग ये बात कर रहे हो। मैं तो हैरान होता हूँ ये आप लोगों को लॉजिक सुन के कि सीधा इंडिया का मैच खिला दें या डायरेक्ट वर्ल्ड। क्या मतलब है? अगर बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है तो क्या आप पहली बात है, मुझे नहीं लगता कि उनके मतलब एक आधे बार रिपोर्ट हुआ लीग के अंदर, बाद में क्लियर होकर वापस आ गए। और अगर उनका मतलब मेरा ख्याल है फेयर है तो खेल रहे हैं वो। बट अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू है तो इशू सॉर्ट आउट होना चाहिए। हम कोई ये अनफेयर वे, ये स्पोर्ट्स होती है। स्पोर्ट्स में आपको सिर्फ जीतना नहीं होता, आपको खेलना होता है और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। ये थोड़ी होता है कि ठीक है भाई, ऑल मीन हमने हराना है इंडिया को या हमने वर्ल्ड कप जीतना है। ये नहीं होता। नहीं, हम चाहते ये स्पोर्ट्स से कब नजर सिखाती ना है? लग जाए ना वर्ल्ड नजर कप से नजर कुछ नहीं होता। पहले। हाँ, अब अगर ये है ना कि यार कम खिलाएं ताकि लोग रीड ना कर पाए, उनमें कोई जो चीज है वो लाइक मिस्ट्री स्पिनर ऐसे ही होता है मिस्ट्री ना, रीड स्पिनर, हो हाँ। गया तो हो गया। वो जैसा मेंडस होता था श्रीलंका का, फिर इनफेक्टिव हो जाता है। सो हम्म। वो वाली लॉजिक है तो ठीक है, बट ये लॉजिक है ना कि एक्शन ना पकड़ा जाए, ये ना हो, ये कौन सा लॉजिक है यार? चलिए, मैं तो हैरान मिस्टीरियस होता हूँ लोगों का। आज रखते हैं हम कैमरून उसको। ग्रीन ने भी यही किया। हम्म। आउट होने के बाद वो पहले यूं यूं कर रहा है पिच के ऊपर। अब उस बहुत सिंपल नजर आ रहा है यार, उसने बॉल एयर कर रहा है, वो बहुत स्लो डाल रहा है, उसके पेस ही कम होता है बॉल का। वेट करके आपको खेलना ही खेलना है उसका। आप देखे ना, उसने भी क्या किया था अब्रार ने भी आज। हम्म। पावर प्ले में कब बॉल डालता है? आज डाला उसने। बॉल को एयर दे रहा है वो उसी पिच के ऊपर। अब देखें उन्होंने क्या किया ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि वो कनौली कर रहा है या मैकेनन कर रहा है, वो तेज डाल रहा है इस पिच के ऊपर। वो पिछले मैच में कह रहा है अब्रार कि मैंने कोशिश की कि मैं एयर दूं बॉल को, स्लो करूं, स्पीड स्लो करूं, इसलिए हमारे स्पिनर्स की बॉल नीचे बैठ रहा था। अगरचे ऐसी पिच नहीं होगी श्रीलंका में, ये मैं श्योर हूं। वहां पे बाउंस मिलता है, यहाँ बाउंस भी नहीं था। ये आप इसको श्रीलंका पिच नहीं गए, उसमें खैर बाद में बात करते हैं। बट पॉइंट इज के उन्होंने पाकिस्तान ने स्पिनर्स ने एयर दिया बॉल को, पेस कम रखा है, 76 का पेस रख रहा है, 80 का पेस रख रहा है उस्मान तारिक। तो वो लेग ब्रेक था एक वो, और एक दूसरा जो आउट हुआ है मिचेल मार्श, कितना जबरदस्त डिसीव किया उसने, ब्रार ने उसको गोली करके। सो ये कुछ उन्होंने गलती की, स्पिनर्स के आगे थोड़े होले ने वो। बाकी कैमरन ग्रीन का मैं समझ नहीं आया वो यार, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर आप खड़े होकर तरास डाल रहे हो। ये ऑस्ट्रेलिया का हमेशा पुराना इस पे एक्शन तरीकाकार लेना होता है। चाहिए। 100% होता है। देखिए, बॉलर का एक्शन ठीक है गलत वो तो बहस ही दूसरी है, लेकिन एक टीम का, दूसरी टीम का खिलाड़ी यूं खड़े होकर बात नहीं कर सकता, उस पर 100% फाइन होता है। तो फाइन करेंगे तो होगा, हाँ करेंगे, एम्पायर करना या फिर चाहिए। एम्पायर को खुद ही करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, इतराज है तो जो रेफरी एम्पायर है वो करें ना, वो करें। या एक मैनेजर रिपोर्ट होती है, उसके अंदर आप मतलब कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें लिख सकते हैं। बट ये नहीं है कि आपका खिलाड़ी खड़ा है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और आप जाते जाते तमाशा लगा रहे हैं, ये तो नहीं बनता। सलमान अली आगा की बात करते हैं। सलमान जी छा गए ने। यार सलमान अली आगा ही इज प्लेइंग ब्रिलियंट वन डाउन पोजीशन पर। 8 मैचेस खेले हैं, 167 इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनकी स्ट्राइक रेट बनती है। इससे पहले आखिरी 3 इनिंग निकाल के उनकी 111-12 की स्ट्राइक रेट थी, अब 124 की हो गई है। आखिरी 3 इनिंग में 79 बॉल्स पर 160 रन हैं। 12 बॉलों 45 रन से शुरू हुआ मामला जो श्रीलंका के खिलाफ खेला। पिछला मैच भी अच्छा खेला, आज भी जबरदस्त किस्म की उसने बल्लेबाजी की है, कमाल है। अच्छा, मेरा सवाल कंप्लीट अब मैं करूंगी हाँ। कि अगर सलमान अली आगा अपना बैटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, खुद को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि बदला जा सकता है खुद को, तो बाबर आजम को क्या? नहीं, सलमान अली आगा तो वनडे में भी ऐसे ही खेल रहा था। उसको क्यों टी20 में डाला? हम सब एतराज करते थे वो टी20 का प्लेयर ही नहीं है, बला ये सब होता था। ठीक है, मैं तो कह रहा था सलमान अली आगा 100 करता और हर एक के घर में मिठाई भिजवाता, उनके घर 2 डब्बे भिजवाता, जिनको लगता था टी20 का प्लेयर ही नहीं है। सो वो ऐसा नहीं है। मैं तो पता नहीं कितनी बार चीख चुका हूँ कि पाकिस्तान का अगर कोई एक क्रिकेटर सेंटर कॉन्टैक्ट की एक कैटेगरी डिजर्व करता है तो वो सलमान अली आगा है। मैं 200 मरतबा कह चुका हूँ इस बात को। ठीक है,
अब वो थोड़ी सी पोजीशन देखिए, जब आप एशिया में, ये फ़र्क होता है, जब आप एशिया में खेलते हैं हर एक की कोशिश होती है कि T20 में पावर प्ले और वन डाउन पोजीशन, बस इधर आके बल्लेबाजी करके निकल जाओ। यही जब सीना में जाएगा सब कहेंगे हम नीचे बल्लेबाजी करें, ये थोड़ा फ़र्क होता है। T20 फॉर्मेट में ना कंडीशन वाइज फ़र्क पड़ता है। तो सलमान अली आगा को बेहतर कंडीशन मिली है, वो लपेट गए, ऐसा ही होता है। अच्छा, वो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तो वनडे में भी तेज खेलता था, वनडे में भी उसकी मेरे 90 प्लस की स्ट्राइक रेट होनी है। सवाल मेरा वही है कि अगर उस्मान आगा अपनी बेहतरी नहीं, T20 में बाबर भी ला और सकते उस्मान हैं, they तो are entirely बाबर different. आजम क्यों वहीं के वहीं अटके पड़े हैं? यार क्यों दे आर उनका बल्ला एंटायरली रंग नहीं डिफरेंट, निकल दे रहा? आर एंटायरली डिफरेंट क्रिकेटर। सलमान अली आगा और है, वो तो वनडे पे भी तेज खेल लेता है, उसमें स्लॉग करने वाली कैपेसिटी है। बाबर आजम स्लॉग नहीं करता, टाइम करता है, फर्क है दोनों में, ठीक है। बाबर आजम स्पिन, आई डोंट नो, मैं तो हैरान था पिछले मैच में जब जंपा ने आउट किया था बाबर आजम को रिवर्स स्वीप के ऊपर, तो पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया, जंपा साहब तुसी बाबर आउट किया, क्या फील कर रहे हैं? उन्होंने कहा भाई मैं पहले भी किया है, आगे भी करांगा होपफुली, और वो 5वीं दफा आउट किया है। एंड जंपा इज द ओनली बॉलर इन T20 हिस्ट्री हु गॉट बाबर आजम 5th टाइम इन T20। चौथे आदिल रशीद ने 4 दफ़ा किया हुआ है, एश सऊदी ने 3 दफ़ा किया हुआ है। मेरा सवाल वही का वही है कि बाबर आजम का बल्ला कब रन उगलेगा? यार उसने पिछली सीरीज में रन किया, ऐसा नहीं रन नहीं हुई, 2 मैच में नहीं हुए रन, अदरवाइज पिछली सीरीज में एक बिग 50 आई बैश है। में तो देख रही हूँ यार मैं। वो धमाकेदार बाबर आजम की बल्लेबाजी नहीं आ रही, ये बात सच है। हाँ। जिसमें 100 भी किया था ना, मैंने बनाया कि बाबर आजम इज बैक। मुझे एक सर्जन बेटे के बंदे ने फोन किया, उसने कहा यार आप तो कह रहे हो बाबर आजम इज बैक, बट पिच देखी है, बॉलिंग अटैक देखा है, इस पिच के ऊपर बाबर आजम को बैक नहीं कह सकते। जहाँ पे स्ट्रगलिंग हो वहाँ पे अगर रन करके आए तो मैं मानूंगा कि बाबर आजम इज बैक। तो एक आधी इनिंग और आने दो इसकी। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा बट T20? मुझे लगा वो बात ठीक थी उनकी। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा T20 वर्ल्ड कप में फखर जमान और बाबर आजम कहीं बोझ ही ना बन जाए? यार बाबर आजम फखर जमान, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ दोनों में से एक खेलेगा। प्लेइंग अब मामला ऐसा बन गया ना, क्योंकि कीपर आपका नीचे खेलता है, पहले तो रिजवान कीपर होते थे। सो बोझ वाला मैटर नहीं है, दोनों को अपना, अब देखिए वो जिसे बोलते हैं उनको खुद को भी अंदाजा है कि उनकी वजह से मिडिल ऑर्डर थोड़ा वीक हो रहा है। लाइक अब तो बाबर भी चौथे पे आ गया, फखर भी चौथे पे है। सो ये चुनना है कि दोनों में से किसी एक को खेलना है, और फिर जिसको खेलना है उसको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। हम दोनों का ट्राई कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि पीछे ख्वाजा नाफे भी बैठा हुआ है। सो ये भी एक पॉइंट है जो आप मिस नहीं कर सकते। अच्छा, क्या ये हम अपने माइंड में रखें कि T20 वर्ल्ड कप में अगर हम बाइकआउट नहीं करते हैं और जाते हैं तो हमारे जो स्पिनर्स हैं अपनी बॉलिंग समझ जितवाएंगे? बैटिंग आज भी माठी रही है। आज का कॉम्बिनेशन, मैं पहली दफा मैंने कभी कहा है ना, मुझे कॉम्बिनेशन पे इतराज रहा है, मैं आज कह रहा हूँ हमारा कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। अब ये बाबर और फखर वाला जो मैटर किया है, इसमें एक आधी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, यही बनता है। एक बॉलिंग ऑलराउंडर, फहीम अशरफ टीम में खेलता है तो ही हैज टू बॉल 4 ओवर्स, अगर वो नहीं करता तो भाई नहीं बनता। ऑलराउंडर पे किसी का बैट्समैन थोड़ी जो सेकंड 1 डाउन या 2 डाउन पे जाए और मैच को फिनिश कर वो करके, वैसा भी नहीं है। सो वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, सो उसको पहले 4 ओवर तो डाल, मतलब 4 ओवर वाला खाता तो पूरा करना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, एक रेगुलर फास्ट बॉलर हो आपका, नसीम, शहीन, सलमान मिर्जा, जो भी हो, ये 2 बॉलर हो गए। 2 रेगुलर स्पिनर, अबरार प्लस उस्मान तारिक, फंटास्टिक। आप दोनों ऑलराउंडर में से एक को किसी को निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, नवाज और शादाब से, बट दोनों अच्छी गेम। मैं इसलिए कह रहा हूँ निकाल सकते हैं क्योंकि साइम भी एक बॉल डाल रहा है आपका, अभी कप्तान नहीं कर रहा, वो भी डाल सकता है। सो आपके पास एक मार्जिन अभी भी है कि आप एक को निकाल के रेगुलर बैटर डाल सकते हैं अगर आपको बैटिंग में मसला आ रहा है, अदरवाइज परफेक्ट है। हाँ, कहीं पे ऐसा आपको लगा कि यार पेसर होना चाहिए एक, तो आप नवाज शादाब में से निकालना, उस्मान तारिक को नहीं बिठाना, ये है मेरा मशवरा। अच्छा, ये मशवरा दे रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ मेरा सवाल ये अभी भी वहीं का वहीं है कि हमें हमेशा बॉलिंग ही जितवाती है, बैटिंग हमारी वैसे निखर के सामने नहीं आ रही। यार 200 करता उस पिच से जितने 100 नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया को। हाँ, बट मेरा भी इतराज है कि हमारे बैट्समैन हाँ, एक आधा अच्छा रन हो रहा है। आज तो खैर उस्मान खान ने भी 150 कर दी है, बाई चांस उसकी 250 दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। पहले जो थी हम हार गए थे, बट यहाँ पे हमने की है, उसने की है और पाकिस्तान जीता है। सलमान अली आगा अच्छा मोमेंटम सलमान अली आगा ने रखा है, ऊपर से साइम भी अच्छा खेला है, बट सलमान अली आगा के जो यही होता है, आपका कप्तान आते ही मारना शुरू कर दे ना, लगानी शुरू कर दे, तो एकदम आपकी ड्रेसिंग रूम में एनवायरनमेंट अच्छा जाता है, दूसरी टीम थोड़ी गिरती है और कप्तान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी टीम की बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, जो सलमान अली आगा ने की है। सो वेरी गुड यार, ये इस बंदे का रन आना बहुत ज़रूरी था जो आए हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में? यार इट्स टू अर्ली टू बिग डे, अभी जानते दो सनो।